गिल्लू ने क्या इस जीवन को छोड़ करके फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, यानी उसके जीवन में पहली बार वसंत ऋतु आई, प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। नीम और चमेली की जो खुशबू थी वो धीरे धीरे कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अब बाहर जो गिलहरियां थी वो अंदर था, तो खिड़की वहां टंगा हुआ था, उस डलिया में बैठा था, तो बाहर की गिलहरियां उस खिड़की के पास आती, खिड़की की जाली के पास आती और चिक चिक की आवाज में उसे न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देख मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू को क्या है, जाली के पास बैठ करके क्या है, वो जब अपनेपन से बाहर देखता था, बाहर की गिलहरियां जब चिक चिक करती थी और वो जब बाहर झांकता था, तो लेखिका कहती मुझे लगा कि क्या है, इसे अब यहाँ से मुक्त कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। लेखिका ने उस खिड़की के क्या है, जाली लगी हुई थी, उस जाली से कीले निकाली और कीले निकाल करके उसे खोल दिया। अब इस मार्ग यानी इस रास्ते से, यानी खिड़की के उस रास्ते से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इस मार्ग से क्या है, उस रास्ते से जब गिल्लू बाहर जा रहा था, यानी जाने पर लेके कहती कि उसने वाकई क्या है, सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब घर में इतने छोटे से गिलहरी के बच्चे को पालना तो एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि क्या है, कुत्ते और बिल्लियों से उसे बचा करके रहे, उसको मार न दे, इसलिए क्या है, उसे उनसे बचा करके रखना भी एक बहुत बड़ी समस्या ही थी। लेकिन फिर भी क्या है, लेखिका ने उसे क्या है, कमरे में ही रखा और उनसे बचाया। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। लेखिका कहती है उनसे बचाव के लिए क्या है, लेखिका जब बाहर जाती थी आवश्यक कार्यों से, तो क्या है कि वो कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से ये नित्य का क्रम हो गया। अब लेखिका क्या है, आवश्यक कार्यों से कागज पत्रों के कारण जब लेखिका बाहर जाती थी तो उस कमरे को खोला नहीं जाता था। अब जब लेखिका कॉलेज आती थी और कॉलेज से जब वापस आती थी, तभी वो कमरा क्या है, खुलता था, और जैसे ही वो कमरा खुला जाता था और लेखिका अंदर अपना पैर रखती थी, वैसे ही क्या करता था, गिल्लू अपनी जाली के द्वार से यानी खिड़की से वो अंदर आता था और आकर लेखिका के पैर से सिर तक और सिर से पैर तक क्या करता था, वो दौड़ लगाने लगता था। और तब से ये नित्य का अर्थ है रोज का ही ऐसा उसका क्रम हो गया था। रोज का ही क्या है, उसका ऐसा क्रम हो गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था। अब लेखिका कहती कि जब मैं क्या है, कमरे से बाहर जाती तो गिल्लू भी क्या करता था कि खिड़की की उस खुली हुई जाली से वो क्या है, बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और जब बाहर जाता तो वो दूसरी गिलहरियों के साथ में क्या है, झुंड में रहता और उन झुंड का ऐसा लगता जैसा नेता बनकर क्या कर रहा था, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता। और जैसे ही ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता और ठीक 4 बजे वो क्या है, खिड़की के रास्ते अंदर आता है, अपने उसी झूले में यानी उसी डलिया में वो बैठ करके झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। अब लेखिका कहती कि मुझे चौंकाने की यानी मुझे आश्चर्य में डाल देने की इच्छा उसमें जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी, मुझे भी नहीं पता। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी तो क्या है, गुलदस्ते में ही छिप जाता फूलों के बीच में, कभी पर्दे की चुन्नट में यानी पर्दे की सलवटें होती उसमें, और कभी सोन जूही की पत्तियों में जाकर के वो छिप जाता था। उसे अच्छा लगता था कि लेखिका उसे क्या करे, ढूंढे। अब ये इच्छा उसमें जाने कब उत्पन्न हुई, लेखिका कहती मुझे भी नहीं पता, पर उसे अच्छा लगता था कि मैं वो छिपे और मैं उसे ढूंढूं। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। लेखिका कहती है कि लेखिका
क्या है कि बहुत सारे पशु पक्षी पाल रखे थे, लेकिन उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। यानी हर एक पशु पक्षी का लगाव क्या है, लेखिका के साथ में है, लेकिन उनमें से किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। यानी उन पशु पक्षियों का भी लेखिका से उतना ही लगाव है जितना लेखिका को उनसे है, लेकिन उनमें से किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं थी कि जो क्या है वो लेखिका के साथ थाली में बैठ करके खाना खाए। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका कहते ऐसा मुझे याद नहीं है कि किसी भी पशु पक्षी ने मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाया। लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद था, यानी कि गिल्लू ऐसा उनके जैसा नहीं था। गिल्लू क्या है, लेखिका के साथ ही खाना खाता था। अपवाद यानी कि सामान्य नियम से वो अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, अब लेखिका कहती कि जैसे ही मैं क्या है खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। अब लेखिका जैसे ही खाने की टेबल पर पहुंचती तो वह खिड़की से निकल करके क्या है आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। यानी वहां से निकलता और बरामदे में जाकर मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता और कोशिश पूरी करता कि वो लेखिका के खाने की थाली में ही बैठ जाए। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। अब लेखिका कहती कि मैंने बड़ी मुश्किल से उसे क्या है उस थाली के पास बैठना सिखाया, खाने की थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। यानी उसे सिखाया लेखिका ने कि वो थाली के बाहर किस तरह से बैठे, और जब वो बैठना सीख गया तो वो क्या है लेखिका की थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से वो वहां खाता रहता। लेखिका खाना खाती तब उनके साथ। काजू उसका प्रिय खाद्य था। काजू उसका क्या है प्रिय यानी खाने योग्य प्रिय खाद्य था, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। यानी कई दिन तक अगर उसे काजू खाने के लिए नहीं मिलते तो वह दूसरे खाने की चीजों को नहीं खाता, या फिर उसे क्या है लेना बंद कर देता, या फिर उसके झूले में अगर रख दी जाती तो वो झूले से उन्हें नीचे भी फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इसी बीच लेखिका कहती है कि मुझे क्या है मोटर दुर्घटना यानी एक्सीडेंट में क्या है घायल होकर के क्या हो गया, एक्सीडेंट में उनके लग गई, चोट आ गई और उन्हें कुछ दिनों के लिए क्या हो गया अस्पताल में ही रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, यानी लेखिका अस्पताल में थी और जब घर पर क्या है उनके कमरे को खोला जाता, गिल्लू अपनी झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देख करके उसी तेजी से अपने घोंसले में जाकर के क्या है बैठ जाता। यानी कि क्या है जब लेखिका को नहीं देखता दरवाजा खुलने पर तो क्या है वो उसी तेजी जिस तेजी से वो नीचे उतरता था उसी तेजी से वो वापस अपनी उस डलिया में जाकर के बैठ जाता था। लेखिका के नहीं होने पर भी सब उसे क्या है काजू दे आते थे, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसकी झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। यानी जब लेखिका नहीं थी तब भी उसे क्या है जो भी उस कमरे में आता था खोलता था उसे काजू दे आता था, परंतु जब लेखिका अस्पताल से घर आई और उसने उसकी झूले की सफाई करी तो उसमें काजू यों के ही भरे हुए मिले, जिनसे ज्ञात होता जिनसे ये पता चलता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य जो उसे बहुत पसंद था काजू वो भी कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, लेखिका कहती जब मैं बीमार थी अस्वस्थ थी तो वह क्या है मेरे तकिए पर सिरहाने बैठ करके अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले यानी इतनी धीरे धीरे सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान था। यानी कि ऐसा लगता था कि जब वो हट जाता था तो क्या है परिचारिका यानी कि जो सेविका है उसकी सेवा करने वाली है तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसकी सेविका जो है वो क्या है वहां से हट गई हो। यानी उसका जो अपने नन्हे नन्हे पंजों से सिर और बालों को जो लेखिका के वो सहलाता था तो लेखिका कहती जैसे वो हटता था तो ऐसा लगता था कि जैसे एक परिचारिका एक सेविका वहां से हट गई हो। यानी कि क्या है इतना लगाव उसे गिल्लू को महादेवी वर्मा से हो गया था कि वो उसे क्या है एक परिचारिका की तरह यानी कि अस्वस्थता की स्थिति में भी वो क्या है उसकी अवस्था को पहचानता था और उसकी सेवा यानी कि अपने छोटे छोटे पंजों से सिर और बालों को उसके सिरहाने बैठ करके सहलाता रहता था।
गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। लेखिका कहती हैं कि गर्मियों में जब क्या है दोपहर में वो काम करती थी तो गिल्लू उस समय न तो खिड़की के रास्ते बाहर जाता था और न ही अपने झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट यानी उसने लेखिका के पास रहने के साथ गर्मी से बचने का, यानी कि तेज गर्मी थी तो गर्मी से बचने का भी उसने एक नया उपाय खोज लिया था, यानी कि ढूंढ निकाला था। वह मेरे पास रखी, यानी अब वो क्या करता था कि उसने उपाय निकाल लिया था कि वो लेखिका के पास में भी रहे और गर्मी से भी बचा रहे। तो उसने क्या करा कि वो लेखिका के पास क्या है सुराही पर, पानी की जो सुराही थी उस सुराही, मिट्टी की सुराही पर ले जाता। अब इस प्रकार क्या है वो समीप ही रहता, यानी लेखिका के पास भी रहता और ठंडक में भी रहता, यानी उसे गर्मी भी नहीं लगती। उस सुराही पर लेट जाता तो उसे गर्मी नहीं लगती और वहीं पास में लेखिका के पास में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि गिलहरियों का जीवन कितने साल का होता है, 2 वर्ष का ही होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अतः क्या हो गया, गिल्लू के जीवन का अंतिम समय भी आ ही गया था। अब उस दिन उसने क्या है, दिन भर उसने न कुछ खाया, उसने कुछ भी नहीं खाया, न बाहर गया और न ही बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले में उतरकर मेरे बिस्तर पर आया, यानी कि रात में अंत में, यानी रात में क्या उसके जीवन के उस अंतिम समय में भी, उस कष्टप्रद समय में भी क्या है वह अपने झूले से उतर करके आया और मेरे बिस्तर पर, यानी लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उसने क्या है मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। उसने लेखिका की उंगली पकड़ी और वही हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपनी बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। जिसमें क्या है, जब वो मरणासन स्थिति में था बचपन में, जब उसने लेखिका की ठीक होने पर लेखिका की उंगली पकड़ी थी, ठीक उसी स्थिति में आज उसने अपनी मरणासन स्थिति में भी क्या है लेखिका की उस उंगली को पकड़े हुए था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जला, यानी उसकी पंजे बहुत ठंडे हो गए थे। तो लेखिका ने क्या है उठकर के क्या है हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता यानी कि उसे गर्मी देने का प्रयास किया कि उसके पंजे ठंडे हो रहे हैं इसलिए उसमें कुछ गर्माहट आ जाए, इसके लिए उसने हीटर जलाया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण, यानी कि सुबह की पहली किरण के स्पर्श, यानी सुबह की पहली किरण के निकलने के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। और जीवन की क्या है उस प्रथम किरण के साथ ही क्या हो गया कि किसी और जीवन में, यानी कि कहीं और जन्म लेने के लिए वो क्या हो गया कि उस जन्म लेने के लिए चला गया। आशय यह है कि क्या है सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, क्योंकि अब क्या हो गया, गिल्लू की मृत्यु हो गई थी। उसके साथ ही क्या है उसका झूला उतार के रख दिया, खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई थी। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती, लेकिन गिलहरियां वहां आती रहती थी और चिक चिक की आवाज करती ही रहती थी। और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता था, यानी कि बसंत ऋतु में उस सोन जूही पर फूल खिलते ही रहते थे। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, यानी उस सोन जूही की लता के नीचे ही, उनकी जड़ों में ही क्या है गिल्लू को दफनाया गया था। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए उसे वहां दफनाया गया, क्योंकि क्या है उसे वो बेल, जो सोन जूही की बेल थी वो उसे बहुत पसंद थी। इसलिए भी कि उस लघु घात का किसी वासंती दिन, और इसलिए भी एक उम्मीद के साथ कि जूही के पीताब, यानी जूही के जो पीले फूल हैं छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास, कि कहीं उस फूल के रूप में ही वो क्या है गिल्लू खिल जाए और मुझे संतोष, यानी कि इसी संतोष से क्या है उसने उसे वहां पर दफनाया था, ताकि वो क्या है कि फूल खिलने के साथ ही उसे एक संतोष देता था कि हाँ गिल्लू क्या है इस फूल के रूप में ही उसके सामने उसे फिर चौंकाने के लिए आ गया है। तो बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके देखते हैं बोध प्रश्न। जो प्रश्न एक बार उस पर हम नजर डाल लेते हैं कि इसमें सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ते हैं, यानी क्या विचार लेखिका के मन में आते हैं।
तो लेखिका को सबसे पहले क्या है, अपनी पालतू गिलहरी की क्या है, याद आई, जो कभी इसी लता के पास क्या है, इसी बेल सोनजूही की लता के पास घायल अवस्था में उसे मिली थी, जिसने अपने जीवन के क्या है 2 वर्ष लेखिका के साथ बिताए। अपनी शरारतों, अपनी हरकतों से लेखिका को आनंदित भी किया था, उनका मनोरंजन भी किया था, और अंततः जिसकी ई लीला यानी उसके जीवन क्या है पूर्ण होने पर उसके पार्थिव शरीर को इसी लता के यानी उसके शरीर को क्या है इसी लता की जड़ों में क्या है उसे दफनाया गया था। आज सोनजुही में लगी नई कली को देखकर लेखिका के मन में ये विचार उमड़ने लगा है कि अब तक गिल्लू इस सोनजूही की जड़ में क्या है, मिट्टी हो गया होगा, और न जाने कौन जाने कि ये स्वर्ण यानी कि इस पीली फूलों की कली के बहाने ही वही मुझे चौंकाने कहीं ऊपर आ गया हो। यानी उन्हें एक ऐसा विश्वास था कि इन क्या है पीले फूलों में ही कहीं उसे गिल्लू क्या है चौंकाने के लिए आ गया हो। दूसरा है, पाठ के आधार पर कोए को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। तो हमने देखा है कि मैंने पहले भी बताया था कि समादरित क्यों है और अनादरित क्यों है। तो हमारे क्या है, हिंदुओं में ये मान्यता है कि हमारे क्या पितरों यानी पूर्वजों की प्रतिनिधि क्या है, कोए के रूप में ही हमारे निकट आ पाते हैं। इसलिए क्या है, हिंदू लोग पितृपक्ष के दिनों में कोओं को बुला करके क्या करते हैं, अन्न, मिष्ठान, खीर आदि खिलाते हैं, और यह मानकर चलते हैं कि उन्हें दिया गया भोजन किसी दूसरे लोक में जा बसे हमारी पूर्वजों तक पहुंच जाता है। एक अन्य मान्यता यह है कि जब कभी किसी के घर कोई अतिथि आने वाला होता है, तब उसके आने से पहले भोर में यानी सुबह में कौवा उस घर की मुंडेर पर आ बैठता है, और उसके उस समय आ बैठने को इस शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है कि घर में कोई आत्मीय आने वाला है। दूसरी ओर लोक मान्यता यह भी है कि कोई के दर्शन होने का अर्थ है कि देखने वाले के हाथों से कोई न कोई अनर्थ होगा या उसका किसी न किसी रूप में अनिष्ट होगा। कोई की वाणी कर्कश होने के चलते कोई उसे भी सुनना पसंद नहीं करता, इसलिए इस तरह से कोई को समादरित भी माना जाता है और अनादरित भी माना जाता है। तो एक दोनों ही दृष्टि यानी कौवा क्या है, एक साथ समादरित भी है और अनादरित भी है। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो गिलहरी के बच्चे को क्या है कि गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ही ध्यान पूर्वक और क्या है ममता पूर्वक किया गया था। पहले उसे कमरे में लाया गया, उसका खून पहुंचकर गांवों पर पेनिसिलिन लगाई गई, उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की गई, परंतु दूध की बूंद उसके मुंह में क्या है, मुंह के बाहर ही लुढ़क गई। कुछ समय बाद मुंह में पानी टपकाया गया और इस प्रकार उसका बहुत कोमलतापूर्वक उपचार किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या है, गिल्लू सर से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता और फिर क्या करता, तेजी से नीचे आता था। तब तक तेजी से नीचे आता था, तब तक वह लगातार ऐसा करता ही रहता था जब तक कि क्या है, महादेवी वर्मा उठाकर उसे एक लिफाफे में बंद न कर दे। तो इस प्रकार वो क्या है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए बार बार ऊपर और नीचे क्या है चढ़ता था और उतरता था। अब गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता कब समझी गई कि जब क्या है, महादेवी वर्मा ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। क्या है, उसके जीवन में बस पहला बसंत आया है और बसंत के आते ही क्या है, बाहर की गिलहरियां जो थी वो क्या हो गई, खिड़की की जाली के पास आकर के चिक चिक करने लगी और चिक चिक करके न जाने क्या उससे कहने लगी। इतना तो ये था ही कि इस तरह वे गिल्लू को क्या है ध्यान क्या है अपनी ओर आकर्षित करना चाहती, यानी कि जब गिलहरियां बाहर आकर के चिक चिक करती तो इसका मतलब ये था कि वो गिलहरियां क्या है, गिल्लू का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी।
गिल्लू भी जाली के पास बैठ करके बड़े अपनेपन से बाहर झांकता रहता था। और यही सब देख करके लेखिका को लगा कि अब गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए, और उन्होंने क्या है, कीली निकाल करके जाली का एक कोना खोल दिया जिससे कि गिल्लू बाहर आ जा सके। क्वेश्चन नंबर 6, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? तो जिन दिनों महादेवी वर्मा अस्वस्थ होकर घर में लेटी हुई थी, यानी उनका एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट होने के बाद अस्पताल में भर्ती रही, और क्या है, जब वो वापस घर आ गई तब क्या है कि घर आई तो तब गिल्लू उनके सिरहाने बैठा रहता था, और वो बड़ी कोमलता से क्या करता, अपने छोटे छोटे पंजों से उसके सिर और बालों को सहलाया करता था, सिर और बालों को सहलाया करता था। इस तरह वह एक अच्छी सेविका की भूमिका निभा रहा था। गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? तो ये है कि उस दिन क्या है कि गिल्लू की किन चेष्टाओं से, यानी कि निम्न चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप आ गया है, कि उसने क्या है, पूरे दिन भर उसने कुछ भी नहीं खाया, न ही वह बाहर गया, और वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के समीप आ गया था। और जब लेखिका को उसका स्पर्श महसूस हुआ तो उन्होंने पाया कि उसके पंजे क्या हैं, बहुत ही ठंडे हैं, यानी कि ये है कि गिल्लू ने उस दिन पूरे दिन पर कुछ नहीं खाया, न बाहर गया, और क्या है, रात में भी क्या है, वो अपने उस दुखद क्षण में भी क्या है, अपने झूले से उतर करके आया, लेखिका के पास आकर बिस्तर पर उन्होंने उसके लेखिका की उंगली पकड़ी और उनसे चिपट करके वहीं पर लेटा रहा। और जब लेखिका को उसके पंजों का स्पर्श महसूस हुआ तो उन्होंने पाया कि उसके पंजे बहुत ठंडे पड़ चुके हैं, तो उन्होंने उठ करके उसको गर्माहट देने के लिए हीटर जलाया। तो इन चेष्टाओं से आभास होने लगा था कि उसका अंत समय समीप है। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही, पहले ये की पंक्ति देखिए, प्रभात की प्रथम किरण यानी सूर्य की पहली किरण के निकलने के साथ ही वह किसी जीवन में, यानी कि वह किसी और जीवन में जागने के लिए क्या है, सो गया था। सो गया मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी। तो क्या है कि जैसे ही सवेरा हुआ, गिल्लू इस जीवन को छोड़ करके अगले किसी जीवन में जन्म लेने के लिए चला गया। यानी कि जैसे ही सवेरा हुआ, सुबह की किरण निकली, तो गिल्लू के क्या है, गिल्लू ने क्या इस जीवन को छोड़ करके फिर